हेलो बेटा। हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आई निधि मित्तल, एमएससी एमफिल बीएड इन मैथ्स। आज मैं आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी मैथ्स में क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी और आज मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ़ इट इज़ ए फंक्शन। पहले तो ये बताना है कि कौन सा आपका पार्ट में फंक्शन है, रिलेशन जो गिवन है। तो फर्स्ट फंक्शन है कि नहीं है, सेकंड है या नहीं है, थर्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है आपको। डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे, इस पे आते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है आपका देखो, फर्स्ट पार्ट में आपका है जो सेट गिवन है उसमें 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 ये सेट गिवन है आपको। तो मैंने बताया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स में, लेकिन सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। तो देखो, इसमें कोई ऐसा पेयर है ऑर्डर्ड पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है लेकिन कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड सेम नहीं है। देखो 2 5 8 11 14 17, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन है। यस, फंक्शन है ये फर्स्ट पार्ट। तो इसकी आपको डोमेन निकालनी है। तो देखो, ये गिवन है आपका जो फंक्शन है ये रियल फंक्शंस हैं आपके सारे। ठीक है, तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 2 5 8 11 14 एंड 17। ठीक है, डोमेन ऑफ, और रेंज क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 1। देखो, सबकी रेंज आपकी 1 ही आ रही है, सेकंड एलिमेंट सब में 1 1 ही है। तो हमें बार बार लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो रेंज हो गई आपकी 1। क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कहीं पे फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रहा। देखो 2, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14। फर्स्ट पार्ट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा आपका, फर्स्ट एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं है। जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तो वहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि सेकंड एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। अगर सेकंड एलिमेंट आपका डिफरेंट है, दोनों में फर्स्ट एलिमेंट सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो कहीं पे अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं हो रहा तो वो आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आपका क्या है, फंक्शन है। तो इसमें रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी आपकी, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14। रेंज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 एंड 7। क्लियर, ये आपकी डोमेन हो गई और ये आपकी रेंज हो गई।
अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 की स्टेटमेंट क्या है आपकी 131525। तो देखना इसमें 1315 फर्स्ट एलिमेंट टू ऑर्डर्ड पेयर्स में आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 आ रहा है, लेकिन सेकंड एलिमेंट दोनों में डिफरेंट आ रहा है। एक में 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले रही हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में आपका फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है 1 1 है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, एक में 3 है, एक में 5 है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है दो ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो उनका सेकंड एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन फंक्शन बनेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट इज़ नॉट ए फंक्शन। क्लियर। और जब फंक्शन ही नहीं है तो इसमें डोमेन एंड रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन होता तो आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी पड़ती। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये कौन से फंक्शंस हैं आपके, रियल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो रियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, आर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये वाला जो सर्कल में है वो है आपका मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये। ठीक है, तो एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव है और उसके बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये एफ एक्स क्या बन गया, अब नेगेटिव बन गया। अब देखो इसमें जीरो आएगी या नहीं आएगी, तो इस केस में आपकी जीरो इंक्लूड होएगी, क्योंकि एक्स को अगर हम जीरो रख दें तो जीरो का आगे माइनस साइन लगे तो कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता, तो इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई आपकी, डोमेन तो हो गई सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि एक्स जो एक्स है वो आपका आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रियल फंक्शन है आपका। ठीक है, और रेंज क्या हो गई, अब रियल फंक्शंस की लाइन ऐसी होती है ना, ये जीरो, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जीरो से लेके बाकी सारा माइनस की तरफ, ये सारे नंबर आपके इसमें आ सकते हैं रेंज में। तो ये क्या हो जाएगा, आपको जीरो तो आपको लेना है, इंक्लूड करना है तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्लोज इंटरवल, और ये माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता है, टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो इधर ओपन ब्रैकेट लगती है, इन्फिनिटी पे हमेशा आपकी ओपन ब्रैकेट लगती है। तो ये रेंज हो गई आपकी, और डोमेन हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखना क्या है आपका, सेकंड पार्ट में था एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। एफ एक्स क्या था आपका, स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने इसमें भी एक्स आपका कोई भी आर से तो हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आपने एक्स 3 से बड़ा ले लिया, ठीक है, मान लो आपने एक्स ले लिया, लेट एक्स आपने 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लोगे तो देखो क्या बन जाएगा एफ एक्स आपका, ये बन जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 7 का स्क्वायर रूट। तो माइनस 7 का स्क्वायर रूट निकाला आपने आज तक, अगर आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में आपने माइनस 7 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता कितना होता है, 7 का तो आप निकाल लोगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से।
ठीक है। लेकिन -7 का आपको नहीं पता, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो अभी तो हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, क्योंकि x आपका किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। तो हम x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से बड़ी लेंगे x की वैल्यू तो आपका जो fx है उसमें माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो x आप 3 तक ही ले सकते हो, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 3 ले सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से आप 0 ले सकते हो, 0 और 3 के बीच में ले सकते हो। अगर 0 से कम लेंगे, मान लो -1 ले लिया अप टू -1, तब भी ये पॉजिटिव में रहेगा। -2 तक लेंगे तब भी पॉजिटिव। देखो ये आपकी रियल नंबर लाइन है, 0 1 2 3 अगेन सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन -4, इस तरह से, ठीक है। इधर 4 आ गया आपका। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लें, ये -3 भी इंक्लूड करें और ये +3 भी इंक्लूड करें, ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट में आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर इस इंटरवल के बाहर ले लेते हैं कोई भी वैल्यू x की, तो आपका स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, ये वाला इंटरवल बनेगा डोमेन। x आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ से लेके आप x यहाँ तक, मतलब कि -3 से लेके 3 के बीच में, या -3 और 3 को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल लेना है, और इसके बीच का कोई भी रियल नंबर आपका डोमेन में आ जाएगा। क्लियर। अब देखना रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज है जो fx की वैल्यू जिस भी इंटरवल में जाएगी या जिस भी आपकी सेट में जाएगी, वो क्या होती है, आपकी रेंज होती है। तो इसका आंसर देखो, एक तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आपका प्लस ही है, माइनस का साइन कोई नहीं लगा हुआ स्क्वायर रूट के बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर देखो 0 आ सकता है। अगर हम x को 3 ले लें, या -3 ले लें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x को 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू तो इसकी 3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अगर x को 3 ले लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, fx का आंसर 0। और इसी तरह से अगर x को हम 0 ले लें, ये 0 ले लें x को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमने इस इंटरवल में लेनी है, इस वाले इंटरवल में लेनी है। इस वाले इंटरवल में लोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, या इसके बीच में आएगी। तो आपकी रेंज क्या बन गई, 0 to 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 <= x <= 3, और इसको लिख सकते हैं हम 0 <= x <= 3। इक्वल टू लगाना है क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार आप ट्राई करोगे इसको समझने की, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो फंक्शन है वो गिवन है आपका fx = 2x - 5, ठीक है। और हमें निकालनी है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ f0। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमें f0 निकालना है। तो f0 कैसे निकलेगा, x को आप 0 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 0 - 5 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट में निकालना है आपको f7, तो x को 7 पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 × 7 - 5, 14 - 5 आपका 9 आ गया। ऐसे थर्ड पार्ट में आपको f-3, तो x को -3 पुट करेंगे हम, तो ये आ गया -6 - 5, ये आ गया -11। क्लियर। तो इजी है, आपका वैल्यूज़ निकालनी थी फंक्शन की। fx गिवन था और f0 निकालना था, f7 निकालना था, f-3 निकालना था। तो सिंपली आपको x की जगह वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन t
which maps the function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c/5 प्लस 32। ठीक है, मतलब कि आपको इस तरह से ये रिलेशन गिवन है। फंक्शन इसमें क्या है, f की जगह t है आपका फंक्शन क्या है, t है। तो ये फंक्शन क्या है, ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहा है। डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर रहा है, फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहा है। तो आपको टी सी गिवन है आपको 9c/5 प्लस 32। ठीक है, ये सी दोनों कैपिटल हैं आपके। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको t0, तो c को हम 0 पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा ये t0 क्या आ गया आपका 9 × 0/5 प्लस 32। तो ये 32 आ गया आपका। ये तो 0 बन जाएगा आपका, तो ये आ गया 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर आपका फ़ारेनहाइट में आएगा। ठीक है, ऐसे आप सेकंड पार्ट निकाल लेना, थर्ड निकाल लेना। मैं फोर्थ पार्ट करवाती हूँ आपको। टी सी गिवन है आपको 212। ठीक है, और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ सी निकालनी है आपको फोर्थ पार्ट में। तो देखो टी सी का रिलेशन लिखो 9c/5 प्लस 32। ठीक है, टी सी 212 गिवन है, सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो एज इट इज़ प्लस 32। इसको सॉल्व करते हैं। 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5। तो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 180 बच गया 9c/5। तो यहाँ से अगर आप c निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 5/9। तो ये आ गया 20। तो c की वैल्यू यहाँ से 100 आ गई, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले ये जो c है वो डिग्री सेल्सियस में है। c क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस में है, और c क्या है आपका डिग्री सेल्सियस में है, और जो टी सी है वो किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो c कितना आ गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये 100 डिग्री सेल्सियस फोर्थ पार्ट में। c कैपिटल है ये लेफ़्ट साइड पे, ये c का कैपिटल है। तो c के आ गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेंज निकालनी है, फॉलोइंग फंक्शंस की रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर दैन 0। तो देखो x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो ये वाली टर्म क्या आएगी आपकी, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो 3x भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर साइन चेंज कर देते तो आपकी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर है तो लेस देन बन जाएगा। अब दोनों तरफ आप 2 ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी 2 ऐड कर दिया हमने और इस तरफ भी 2 ऐड कर दिया, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 3x क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी। ठीक है, तो जो f(x) क्या था 2 माइनस 3x था, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी। ठीक है, और तो ये क्या बन जाएगा आपका, मान लीजिए रियल लाइन है 1 2, ये -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और इधर होता है आपका प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज क्या बन जाएगी इसमें, 2 से लेस लेनी है, मतलब 2 से कम जितनी भी, माइनस इन्फिनिटी।
तो 2 के इक्वल तो नहीं है ना, वो लेस है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, इधर भी ओपन ब्रैकेट, ये आपकी रेंज बन गई है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। x ग्रेटर दैन 0 है तो 3x भी ग्रेटर दैन 0, 3 से मल्टीप्लाई करा है, 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में रहेगी आपकी। फिर आपने माइनस लगा दिया, माइनस लगाने के बाद आपका इनइक्वालिटी चेंज हो गया। फिर आपको मैंने क्या करा, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड पे है वो ये तो बन गया आपका फंक्शन f(x), ये क्या बन गया आपका फंक्शन f(x) बन गया ये। तो f(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी। तो लेस देन 2 मतलब 2 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि इक्वल होता तो क्लोज ब्रैकेट बन जाती। तो 2 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज़ ए रियल नंबर। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस का भी, माइनस का भी, जीरो भी। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 2 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं हमेशा, तो 2 से तो बड़ा ही आएगा ना, 2 भी आ सकता है अगर x को मैं 0 ले लूँ तो। ठीक है, जिसमें यहाँ पे नंबर लाइन बना रही हूँ 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मतलब रेंज क्या बन जाएगी इसकी, 2 भी आ सकती है और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि देखो 2 में कुछ प्लस हो रहा है तो माइनस में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और एक्स को अगर मैं 0 ले लूँ तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ मैं 2 प्लस कर देती हूँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे तो आपका फंक्शन बन गया है f(x), तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज दिस। 2 के इक्वल है तो मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी, और ग्रेटर दैन है 2 से इस तरफ जाना है हमने, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं हम नंबर 3 पार्ट पे। f(x) इक्वल टू x, x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है आपका, f(x) इक्वल टू x, x इज़ ए रियल नंबर। ठीक है, तो x आपका 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x इज़ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है आपका। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है आपका x, ये आपको गिवन है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी और x ही क्या आपका f(x) है, तो x की जगह मैंने f(x) रख दिया। ठीक है, तो f(x) भी आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है इसका आंसर। तो रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f क्या हो गई आपकी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ओपन ब्रैकेट आती है और इन्फिनिटी पे हमेशा, तो ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, तो आप सबको ये एक्सरसाइज 2.3 अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।